श्रोता बंधु नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। आज भक्तिधारार अध्याय श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतर महाग्रंथर आशीर्वाद सहित आपण को मु स्वागत करुच्ची। जे पूर्ववर्ती पर्याय राजकुमार मेढा जगुआली झील को कन्या को संबंध कले तापर आम जानानी कौन है के जाना ना जेहेतु जड़े झील कहला ये पुओ किसी कर्म करूनी तो विवाह करी ना तो राजा जो ये राजकुमार ये वृत्ति कले कौन कर्म कले राजकुमारी विवाह कले राजराणी हेले तापर आम जानानी कौन है जाना ना राज आसु आज जाना कौन है। राजकुमार भ्रमण करने जाती हठात गला गोटे निकांचन जगार गोटे माने जम कारागार अच्छे अर्थात दुष्ट लोक मैंने संपूर्ण सब अच्छे समस्त दुष्ट लोक अच्छे दुष्ट मान लोक मान काम कौन है बाटे जी जाऊ धर नहीं भयंकर माड़ मारे पत्थर बुहाइबे नानादी जातना जनित कर्म कराए। आपण भी चिंता करंतु सबु जगार ही किसी ना किसी अच्छी दुष्ट लोक मान अच्छा साधु लोक मान अच्छा दांत भीतर जेमिति जीव सेमती सबु जगार दांत अच्छी जीव भी अच्छी आम शरीर भीतर दांत अच्छी जीव भी अच्छी बाह्य दांत अच्छी जीव भी अच्छी शरीर दांत जीव है बाह्य दांत जीव कौन दांत होचंदी दुष्ट लोक जीव होचंदी साधु लोक तेणु साधु लोक को रक्षा करने साधु लोक रक्षा पाइबा सब लुकायित अच्छा आबद्ध भितर साधु लोकर काम कौन है ना सुमिष्ट सुस्वाद जिनस भोजन करवा सुकथा कहवा भल कथा कहवा दुष्ट लोकर काम कौन है सब खराब कथा कहवा खराब बाटे जावा जिते बड़े साधु माने टिके बाहर को बाहर चाहते दुष्ट मान हैरान करती परित्राण साधु ना साधु मान पोषण पड़े कौन ना दांत हेले दुष्ट लोक जो जीव पदा बाहर दांत मान चापी दिखती अवस्था जाऊँ आराम की जय बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तेणुक ये जो लंकापुर में समस्त रहिले असुर तेणुक भर साधु थे विभीषण विभीषण जदि किसी उच्च भाषा माने जोर कथा कहूँ असुर मान मारी पकेबे रावण तो मार दियो रे रावण निर्देशन देदेवे किंतु एठी कौन होउचंदी ना जेमती दांत भितर जीव लंका भितर विभीषण एमती आम बाह्य भितर एमती बुली बुली गला गोटे जगह ये प्रकार काम चलती नृशंस काम धरी नहीं जाती बांधी पकाती अनेक माड़ मारती माड़ मारती नहीं पत्थर बोया छाड़ जे पत्थर बोही न पारिला ताको मारी तार मांस को रोषे कर जे काम कर पद खाया दे कदर्य कथा कहले आज्ञा से गले दिन को आंख पाड़ी पड़ा भ्रमण कर दी तीन जन जाऊँ बांधी पकड़ ले गले घर माड़ मारे पूर्व राजकुमार कहले जोर रो मारना मत मारधर करना बाबू मारना मारना गोटे कम जान तुम ये पत्र बुहा कम कर गोटे कम जानी जे कम तुम 47 पुरुष उद्धार कर समस्त शुणिले ये राजा खबर दे बस अच्छी बस पर खबर देले बस गोटे लोक आम घर आणु
से कहे आम एमती कम जाचु ये कम पुरस्कार हम जमी तुम उद्धार माने बहुत पुरस्कार पाइब। ठीक अच्छे तुम डाक कौन कर मुझे पत्थर बुआ कम आज्ञा कर कौन कर मुझे कम जानी एमती कम कर तुम राजा घर पुरस्कार पाइब। जीवन सारा जी धन न कमेच गोटे दिन तुम 50 जन्म धन उपार्जन कर बस कल ठीक अच्छे तुम कौन कर देखा एटू आदेश दे नि तू कौन कर देख कहले कि अमुक माने बाउंश आनिले कहले कलर बुड़ा बुड़ेले से बुणवा आरम्भ अत्यंत माने अति सूक्ष्म सूक्ष्म जिनस तैयारी बनइले हस्तशिल्प कले कौन हम तुम्हें आपको राजा घर नहीं जाव राजा घर जो हम तुम म्यूजियम बा सब जिन भेटी आस तुम घरे नंबर 1 हो सत्य ना। हाँ राजा घर डेंगुरा आसीगला जो जिन ने सब पुरस्कार वितरण कर जार जिनस आगे भल पुरस्कार पाइब ये कहले ये जिन सब नवा कहले नाई नाई रुक ये बस कहले ना ये जिन आगे ने आहरी आउ काली तो जीव काली का करदेवी भल जिन प्रथम पुरस्कार पाइब आपको पुरस्कार न राजकुमार कौन कले आ गोटे भल से हस्तशिल्प गोटे बुणिले बुणिकी से राजा भाषा लेखिले कहले पिता मु अमुक जगार अच्छी सेठी अनेक दुष्कर्म करा जाउची आम भल लोक मान नहीं माड़ मारुंट पत्थर बुहाऊँ जी वयस्क होगा बोही न पारा ताक मारिकी खाया दिखाई मनीष मानस मनुष्य को दिखाई खाया आज्ञा आम एमती पड़ जा आसचु राजा आगु कौन कले ये जिनटा को ये भूत असुर जानी पारे नहीं पहुंचे देते कौटी राज दरबार राजा दरबार पहुंचीगला जिन राजा देखिले सब जिन देखिले आपको देखिए राजा भाषा लिखाई पूरा पढ़ीदे चिठी लिखला भाया पढ़ी चलीगले ସେମାନେ ସିନା ପଢ଼ି ପାରିଲେନି ରାଜା ପଢ଼ି ପାରିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଜିନିଷ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ତାପରେ ଲେଖିଦେଲେ ପଢ଼ିଲେ ରାଜା ଆମ ପୁଅ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଗଲାଣି ଫେରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠୁ ରାଜା ପଢ଼ିଦିଏ ରାଜା ଆରେ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଯେତେ ଯାହା ସବୁ ଥିଲେ ସବୁ ପଠାଇ ସବୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ପଠେଇ ଯେତେ ଲୋକକୁ ସେମାନେ ସବୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ମାଳ ପରଉଥିଲେ ସେ ଜମଖାନାକୁ ଯାଇ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ आपको बंदी कर आनी सब जेलखाना रखिले जितक सब लोक उद्धार पत्र हो तो उद्धार कर उद्धार कर आनिकी राज दरबार पहुंचे राज दरबार पहुंच गले मुंडे पकेले जीवन बाबा शुणु ये जो कर्म आज मु उद्धार हेली कि ये जो 10 जन को 100 जन को उद्धार कर भूतखंडारू आप प्रथम पद पथ पद से जानते ना किए ना आपण बोहू आपण जहाँ साधारण मेढ़ा जगुआली कन्या बोली भावुले तारी प्रेरणा रे मुझे जी काम कर 100 जन को उद्धार कर श्रीमद् भगवत गीता में भी समझा गया है मृत्यु के समय यदि हमारी चेतना पूर्ण विशुद्ध है तो हम इस बात के प्राप्ति पूर्ण ईश्वर है। यदि ईश्वर हो सकते कि हमारी अगला जीवन भौतिक नहीं वरन आध्यात्मिक होगा तो जिंदगी में जो भी करना है तो सच्चा काम करो आत्मा का उद्धार हो जाएगा। तो भौतिक लीला में है सांसारिक लीला में है आध्यात्मिक लीला में है जो भी भगवान का लीला है सब कुछ लीला है संसारीय लीला है आध्यात्मिक लीला है सामाजिक लीला है। तो यदि मृत्यु के समय हमारी चेतना शुद्ध नहीं हुई तो इस शरीर को छोड़ने के बाद
हमें पुनः कोई भौतिक शरीर प्राप्त करना है। तो भौतिक शरीर को प्राप्त करना तो भगवान का लीला है। तो यह प्रक्रिया निरंतर चल रही है। तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रक्रिया के बारे में भगवान का हाथ है। तो भगवान तो नाए वो पुरानी वस्त्रों को छोड़कर नई वस्त्र धारण करना ही होगा। ये शरीर वस्त्र जब होगा, ये आत्मा व मन ये शरीर होगा। ये वस्त्र जब होगा, ये शरीर आत्मा ही होगा। शरीर जो पुराने के वस्त्र को छोड़कर नई वस्त्र धारण करना पड़ेगा तो शांति आ जाएगा। यह प्रक्रिया निरंतर चल रही है, यह प्रकृति का नियम है। तो आज जदि मु उद्धार होइछि केवल आपण को बहुत सका। अभी हमारे पास सीमित शरीर है। भगवान ने कह दिया क्या है, ये शरीर अनिश्चित है। तो कुछ समय रहेगा, तो स्थायी नहीं है, अस्थायी शरीर। भौतिक लीला में एक छोटी भेटी, ये शरीर है, भगवान एक छोटी भेटी दे दी है। तो उस बारे में तो सब ही कर चुका है। यानी तो आज से बढ़े चलो, सच्चा काम करो, सही काम करो। तो शरीर को मत देखो। तो आत्मा के लिए जो खाना है उसको खाओ। आत्मा का खाना करने के द्वारा होगा भगवान का नाम। भगवान का नाम जब तुम करना है तो भगवान शांति हो जाएगा। भगवान शांत हो जाए पर तो आप भी शांत रखेंगे, आप भी शांत हो जाएंगे, आप भी अच्छा मानव बन जाएंगे। अच्छा मानव बनने के बारे में आप भी महापुरुष हो जाएंगे। तो पुरुषों के ऊपर है महान पुरुष। भगवान जिसका ऊपर कृपा करेंगे तो वो महापुरुष बन जाएंगे। तो यह एक कमीज और कोट है, कोट के समान है। उसी प्रकार विशुद्ध आत्मा भी कमीज और कोट के कड़ी हुई है। अतिष्क मस्तिष्क बुद्धि तथा मिथ्याभिमान यह वस्त्र है। और मिथ्याभिमानी और मस्तिष्क बुद्धि ये सभी कोट है, कोट का वस्त्र है। तो 60 कोट झाट बूट ये सब है। अभिमानी मस्तिष्क ये सब भगवान का 60 कोट याद। ये जो वस्त्र है शरीर का वस्त्र है। मिथ्याभिमानी का अर्थ है यह गलत धारण की हम केवल पदार्थ है और उसी भौतिक संसार का उत्पादन है। हमारी यह भ्रांत धारणा है। हमारी अस्तित्व को सीमित कर देती है। उदाहरण के लिए मेरा जन्म भारतवर्ष में हुआ है, इसीलिए मैं अपने आपके भारतीय बनदाता समझा हूं। तो भारतवर्ष में मेरा जन्म हुआ, इसीलिए मैं भारतीय हूं, तो उत्कलीय हूं। जो भगवान का प्राप्त हुआ है भारतवर्ष में ही सारा पृथ्वियों में है। तो भारतीयों आज
धार्मिक बन सकते, मगर भगवान के लिए भगवान का अशेष कृपा है भारत वर्ष में, तो सब धार्मिक लोगों हैं भारतवर्ष में, सबसे ज्यादा है धार्मिक लोग भारतवर्ष में, और किसी जगह में धार्मिक है थोड़ा कम। तो भारतवर्ष में हुआ है, इसीलिए मैं अपने आप का भारतीय समझाता हूं। अमेरिका में जन्म लेने वाला अपने के अमेरिका समझाता हूं, किंतु शुद्ध आत्मा के नाते हम में से न तो कोई भारतीय और न कोई अमेरिका, हम तो शुद्ध आत्मा है, बाकी ये सब तो उपाधि मात्र है। तो अमेरिकियों अमेरिका में जो जन्म किए वो बोल सकते हैं हम लोग अमेरिकी हैं। भारतवर्ष में जो जन्म ग्रहण किए वो ही बोलते हैं मैंने ही भारतीय हूं। तो शरीर के लिए जो भी जिस प्रकार वस्त्र आवश्यकता है उसी प्रकार वस्त्रों को आवश्यकता करो, ज्यादा नहीं। तो मैंने भारतीय हूं तो कुछ परवाह नहीं, अहंकार न करो। तो आध्यात्मिक चेतना में हम इन सभी उपाधियों से भी मुक्त हो जाते हैं। उसी उपाधियों से मुक्त होने के कारण अहंकार को पूरी छोड़ना। तो अहंकार को जिस व्यक्ति मत सुनना, वही भगवान का किसी भी भगवान का बारे में कुछ भी काज नहीं होना, भी कुछ उक्ति भी भगवान को पसंद नहीं आता। तो किसी प्रकार अहंकार को पकड़ो, वो अहंकार है गर्वों, किसी गर्वों को छोड़ो, किसी गर्व को धारण करो। गर्व किसी प्रकार होना चाहिए, तो उसी गर्व ये भगवान के बारे में होना। तो मैं हूं भगवान का दास हूं, समर्पण आदमी। वही गर्व रखो, धारण करो, पकड़ो वही गर्व को। इसी गर्व को छोड़ना, मैं ना है, मैं ही, मैं कम सो काम नहीं, हम किसी से भी ज्यादा नहीं, हम किसी से काम नहीं। वही गर्व को छोड़ो। वो गर्व दोनों ही गर्व है। अभिराम परमहंसो वही कर्म में दो प्रकार गर्व को स्थान दिया। एक गर्व भगवान के बारे में है, मैं कृष्ण दास हूं। एक गर्व में ही अहंकार हूं। तो किसी को छोड़ना, किसी को पकड़ना तो आपका ही मतलब, वो आपका मर्जी है, भगवान को पकड़ना या गर्व को पकड़ना। तो आज अध्याय आपण मान सहित आलोचनार यदि किसी त्रुटि बा भ्रांत थाए ताले आपण मान मते क्षमा करिवे। ये अधम आपण मान दास भगवान दास होई आज आपण मान पाई बा आपण मान सुकृतरु शुभ आशीर्वाद रु आज जगन्नाथ निकट में आपण निकट में अधम बसी पारिछि। समय विदाय दिंतु। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।